अभी हाल ही में आपने ये न्यूज देखी होगी कि कैसे इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने आ गई थी। वापस से वही हुआ जो सालों से होता आया है, यानी फेस ऑफ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइना का मोटिव क्या है, वह किस इंटेंशन से बार बार LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में घुस आता है, और वह चाइना का कौन सा एजेंडा है जिसे परसीव करने के लिए उसे बार बार इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि ये सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता कि गलवान, डोकलाम और अब तवांग जैसी घटनाएं बार बार हों। गलवान घटना के लगभग 1.5 साल बाद चाइना के 200 से ज्यादा सैनिक LAC को क्रॉस कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में यांगसी तक पहुंच गए, जहां पेट्रोलिंग कर रहे लगभग 50 भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका और वापस जाने को कहा, तो चीनी सैनिक इस बात पर झगड़ने लगे। पिछले कुछ दिनों से इस एरिया में चाइना की बढ़ती एक्टिविटीज को देखते हुए और गलवान इंसिडेंट से सबक लेते हुए इस बार पेट्रोलिंग कर रहे हमारे भारतीय सैनिक और उनकी बैकअप टीम चाइना को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी। उसके बाद इंडियन आर्मी ने इनका जो हाल किया है उसे तो पूरी दुनिया ने देखा। फिर भी दोनों तरफ के सैनिक 1996 के इंडो चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए किसी भी प्रकार की गोलाबारी नहीं करते हैं। पर इस बार हमें हमारी इंडियन एयर फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली, क्योंकि चाइना लगातार LAC के पास ड्रोन उड़ा रहा था। और हमारा इस पर स्टैंड ये है कि अगर कोई ड्रोन इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश भी करेगा तो हमारी एयर फोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगी। और देखने को भी मिला, जब 1-2 चाइनीज ड्रोन इंडिया की तरफ आ रहे थे तभी इंडियन फाइटर प्लेन 2-3 बार एक्टिवेट हो गए और चाइना को क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि एयर वॉयलेशन करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोचना भी नहीं। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना इंडिया के खिलाफ इतनी एग्रेशन दिखा क्यों रहा है। शायद चाइना पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश है जिसका 20 से ज्यादा देशों के साथ लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है और कई देशों के साथ आइलैंड डिस्प्यूट है। इन्हीं डिस्प्यूट्स के सहारे चाइना अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आए हुए क्राइसिस से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट यहाँ चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया का अपने बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, जो चाइना की इस्लामी टैक्टिक्स पॉलिटिक्स को फेल करती है, जिसमें चाइना धीरे धीरे अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़प लेता है। तवांग में चाइना के कॉन्फ्लिक्ट करने का कारण इंडिया का अपनी सबसे टफेस्ट रोड को बिल्ड करना है, जो तवांग से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश की सीमा को कवर करते हुए म्यांमार के सीमा तक जाती है। जब भी इंडिया अपने बॉर्डर एरियाज में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करने लगता है तो चाइना को उससे बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके पहले गलवान कॉन्फ्लिक्ट भी इन्हीं कारणों से हुआ था। अभी तवांग कॉन्फ्लिक्ट जिस एरिया में हुआ है वहाँ इंडियन साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है, जिन पर कब्जा करने से चाइना को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट मिलता, पर चाइना के इस सपने को इंडियन आर्मी ने मार मार के तोड़ दिया। तवांग वो एरिया है जो बहुत पहले से ही चाइना के लिए सिरदर्द है, क्योंकि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा ने तवांग मॉनेस्ट्री से होते हुए तिब्बत से आकर भारत में शरण ली। यहाँ आप जरा चाइना की चालाकी देखिए। चाइना तवांग में अपना कंट्रोल स्थापित कर एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता है, क्योंकि चाइना का भूटान के साथ भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है और वो इस एरिया से भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर पर प्रेशर बना सकता है। चाइना ना बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। वो नेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एक साथ बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा है। उनकी इकोनॉमी सफर कर रही है क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रहा है, और शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां पर उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसे मैसिव प्रोटेस्ट तो चाइना में पिछले 2-3 दशकों में नहीं हुए हैं। इन्हीं सारे मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने भारत के साथ एग्रेसिव पॉलिसी को अपना रखा है। सत्ता खोने के डर से कई देश ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट करके अपने देश में नेशनलिज्म की भावना जगाते हैं, जिससे लोगों का ध्यान मेन मुद्दे से हटकर नेशनलिज्म की तरफ चला जाता है। एनीवेज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाइना की परेशानी की एक वजह भारत का इंटरनेशनली बढ़ता कद भी है। इंडिया क्वाड जैसे ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, जिसे चाइना एंटी चाइना ग्रुप मानता है। इसी क्वाड ग्रुप के एक मेंबर अमेरिका के साथ मिलकर अभी हाल ही में भारत ने उत्तराखंड में LAC से मात्र 100 किलोमीटर दूर एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास किया, जिसका चाइना ने बहुत विरोध किया। चाइना फिर से 1962 की तरह इंडिया की इमेज को खराब करना चाहता है, पर शायद चाइना ये भूल गया है कि ये ना तो 1962 है और ना ही 1962 वाला इंडिया। घुस के मारेंगे।